हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ICAR AO 2021 जो टीयर वन में आपका जो एग्जाम होना है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिनको पढ़ करके आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, किन पे आपको फोकस करना चाहिए, ये सारी बातें हम आज के सेशन में जानेंगे। और ये सेक्शन से आपसे 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ICAR AO 2021 के लिए एक मास्टर कोर्स भी एडुटैप की तरफ से लॉन्च किया गया है, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब दो पैकेज हैं। एक आपका गोल्ड पैकेज है, जिसमें आपको टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी, और दूसरा आपका सिल्वर पैकेज है, जिसमें सिर्फ आपको टीयर 1 का कंटेंट ही मिलने वाला है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इस कोर्स पे आपको 15% का ऑफ भी दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है अर्ली 15, और इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाइए और फटाफट से इसको ज्वाइन करिए, और अपनी जो तैयारी है उसको बहुत मुकम्मल गति से आगे बढ़ाइए। निश्चित रूप से सफलता आपको जरूर मिलेगी अगर आप मेहनत करते हैं इसके साथ। तो आज के जो सेशन के की पॉइंट है हमारे, वो की पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट आर दीज टॉपिक्स, ये टॉपिक्स क्या हैं और किस बिहाफ पे हमने इनको सेलेक्ट किया है। ठीक है, व्हाई दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। और हाउ टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स, इनको कैसे तैयार करना है, कैसे इनको एक दूसरे से इंटरलिंकेज इनकी बनानी है। और दूसरा, इन्हीं टॉपिक्स, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनका यूज करके आप दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा पूरा का पूरा इसके अंदर। ठीक है भाई, तो इसमें आपके अल्फाबेटिकल सीरीज से हम लोग पूरा स्टार्ट करेंगे। उन्होंने अल्फाबेटिकल सीरीज सिलेबस में मेंशन नहीं किया, बट ये एक बेसिक चैप्टर है। जैसे जब आप क्वांट वगैरह पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा हमेशा, कि आपकी टेबल यानी सिंपल जो बेसिक कैलकुलेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। तो सेम यहाँ पे आपका जो अल्फाबेटिकल सीरीज है उससे हम स्टार्ट करेंगे। ये बेस होगा बहुत सारे चैप्टर्स के लिए, जो यहां पे हम लोग लॉजिक सीखेंगे वो आगे जाके भी हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग आपको पढ़ना है, एनालॉजी, ओड वन आउट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है भाई, सीरीज होगी आपकी, काउंटिंग फिगर हो गया, कैलेंडर हो गया भाई, सिलोगिज्म हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, रैंकिंग एंड ऑर्डर हो गया, और ब्लड रिलेशन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। पूरा का पूरा ये भी एक अलग से पूरा सेक्शन टाइप हो जाता है ये। और नॉन वर्बल में आपका विद यूजिंग पिक्चर और डायग्राम आपको प्रॉब्लम्स को सोल्व करना होता है। ठीक है भाई, और यहाँ पे डाइस भी थोड़ा सा हम ले सकते हैं, या क्लॉक वगैरह से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस रहता है। ठीक है, जिसको आपको तैयार करना है अगर आप पूरा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो अब वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि सिर्फ इन्हीं को पढ़ के हम आसानी से थोड़ा क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, बट वो पता नहीं कि कितने मार्क्स पे होगा। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 के मार्क्स आगे काउंट नहीं होने आपके टायर 1 के, तो लेकिन कुछ ना कुछ स्कोर आपको करना होगा, कोई कट ऑफ होगी जिसको आपको क्लियर करना होगा। तो उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तैयार करें। ठीक है भाई, तो सबसे पहला उसमें अल्फाबेटिकल सीरीज है। ठीक है, ये अल्फाबेटिकल सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस अल्फाबेटिकल सीरीज में हम नॉर्मल जो है वो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू, ठीक है भाई, क्या होती है, और लॉजिक बनाना भी सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप कोडिंग एंड डिकोडिंग कर लो, ठीक है, चाहे आप एनालॉजी बनाओगे या ओड वन आउट बनाओगे, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें इसका यूज होता है। ठीक है, चाहे वो मशीन इनपुट आउटपुट है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट काफी जगह इसका यूज होगा, जिसके लिए आपको इस टॉपिक को जरूर पढ़ना है। ठीक है भाई, उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी और ओड वन आउट। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि ये तीनों अलग अलग चैप्टर हैं, हालांकि तीनों अलग अलग नहीं है। जो बात आप यहां सीख के आओगे अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर, उन्हीं से, यानी कोडिंग एंड डिकोडिंग में कितने टाइप की कोडिंग होती है, नॉर्मली 3 टाइप की कोडिंग होती है। ठीक है, एक होती है लेटर कोडिंग, एक होती है नंबर
कोडिंग, एक होती है मिक्स कोडिंग, ठीक है भाई। अब जो लेटर कोडिंग है उसमें लेटर्स की प्लेस वैल्यू ही बार बार यूज होती है। अब जो नंबर कोडिंग है उसमें क्या करता है, वो लेटर्स को नंबर से कोड कर देता है, और मिक्स कोडिंग में आपका लेटर्स भी, नंबर भी, सिंबल भी, वो सारी चीजें यूज हो जाती है। एनालॉजी में क्या होगा, सेम यही चीजें एनालॉजी में होंगी और यही चीजें सेम ओड वन आउट में होंगी। जैसे आपसे सिंपली बोल दिया कि ये बताइए इनमें से कौन सा ओड है, ठीक है भाई। यहां से आपको ये वो इस तरीके से दे देगा कि इनमें से आपको ये बताना है कि आपको इनमें से कौन सा ओड है। अब देखो यहां पे ये एच और एस एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं, के और पी एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं, ठीक है। जी टी रोड जी और टी होते हैं, लेकिन एक अपोजिट जेड होता है। तो इस तरीके से यानी जो बेसिक चीजें हैं वही आगे भी काम आने वाली होती हैं, ठीक है। यानी कि सेम यही चीजें यहां सीख के आए, तो इन तीनों को एक दूसरे से रिलेट भी करना है, ठीक है भाई। और यही एनालॉजी में इसी टाइप से दे देता है। एनालॉजी में यही सब तो होता है कि ये बना दिया 27 इतना है, तो बताओ कि 36 और यहां पे क्या आने वाला है, यही फॉर्म है, ठीक है भाई। वही लॉजिक है जो आप कोडिंग एंड डिकोडिंग में सीखोगे, वही आगे एनालॉजी और वही ओड वन आउट इन सब में यूज करना है। तो इसलिए मैंने इनको एक ही चैप्टर माना है, ये डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे उसने कहा कि अगर मैं स्टार को यूज कर रहा हूं, स्टार की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाए, डिवाइड की जगह पे प्लस आ जाए, चेंज कर दो। या वो बोल देगा कि एक पूरा आपको सीरीज दी हुई है, उसमें किस तरीके से सिंबल का यूज करेंगे, आंसर यही आना चाहिए। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मतलब बेसिक कैलकुलेशन है आपकी, जिसमें आपका स्क्वायर आना चाहिए, आपको क्यूब आना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आना चाहिए, इस टाइप की चीजें आती होंगी। बेसिक रूल बताओ कैलकुलेशन का, बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें हैं। और काफी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में इन तीनों चैप्टर से पूछे गए हैं, मतलब इन दोनों से तो काफी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है भाई। आगे रैंकिंग एंड ऑर्डर, 4-5 क्वेश्चन थे पहले भी, ठीक है, रैंकिंग एंड ऑर्डर से। रैंकिंग एंड ऑर्डर में सिर्फ ये नहीं है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रैंकिंग आपको देगा वो, ठीक है। रैंकिंग एंड ऑर्डर में जैसे उसने बोल दिया कि ए का वेट बी और सी से ज्यादा है, बी का वेट डी और ई से ज्यादा है, एफ का वेट इन दोनों से कम है, इस तरीके से ये भी रैंकिंग ही होती है, मतलब अरेंज करना है ऊपर नीचे करके कुछ भी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। एक दो बेसिक रूल भी होते हैं, अगर रो वाली रैंकिंग देता है या टॉप या बॉटम देके देता है तो उसमें आपको ध्यान रखना, अदरवाइज आपका दिमाग जितना सशक्त रूप से काम करेगा इसमें, उतने जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट एक आपका काउंटिंग फिगर, ठीक है। काउंटिंग फिगर में ध्यान रखिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ लेगा, कोई फिगर दे दिया उसने और उसमें पूछ लिया कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होंगी, या स्क्वायर पूछ लेगा या रेक्टेंगल पूछ लेगा, इस तरीके से कोई दे दिया उसने कि कहा कि ये बताओ कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं, ठीक है, और ट्रायंगल कितनी है, कुछ इस तरीके से पूछ लेगा, तो ये काउंटिंग फिगर में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से भी हमेशा से ही क्वेश्चन आते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रीजनिंग एबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन आपको जरूर पढ़ना है। फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से जेंडर्स को अरेंज करते हैं, ठीक है, कैसे सेम जो पीढ़ी है उनको सेम उसमें रखते हैं भाई, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सेम जनरेशन वालों को सेम में रखना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन सेंस से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डायरेक्शन सेंस में आपको बेसिक डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है, सब डायरेक्शन पता होनी चाहिए, और नॉर्मली आपको उसके अंदर जो मूवमेंट होती है कि लेफ्ट कैसे लेते हैं, राइट कैसे लेते हैं, खुद को एज्यूम करना है, ठीक है भाई। एंगल कितना बनता है, 4 डायरेक्शन है तो 90 डिग्री बनेगा, कई बार बोल देगा 45 डिग्री टर्न कर रहा है तो मतलब हाफ पे जाना है। ये सारी चीजें आपको पता हो तो डायरेक्शन सेंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैलेंडर से हमेशा सवाल आया है, 1 या 2 क्वेश्चन कैलेंडर से हमेशा पूछा गया है, तो कैलेंडर को भी हमने एक इंपॉर्टेंट उसकी श्रेणी में रखा है, क्योंकि जो दूसरे कैलेंडर में ना कुछ स्पेशल ट्रिक्स होंगी जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे उसने पूछ लिया नॉर्मली कि बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, वीक ऑफ द डे बताइए, ठीक है। या नॉर्मली बोल देगा कि अगर 20 जनवरी 1998 को संडे था तो बताओ कि 21 जनवरी 2015 को कौन सा डे होगा। मतलब एक या तो लिंक करके दे सकता है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आपसे डे पूछ सकता है। तो कैलेंडर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बिना पढ़े नहीं आएगा। अगर आपको ट्रिक नहीं पता होगी तो आप इतने सालों का अंतर ऐसे नहीं बता पाएंगे नॉर्मली। या नॉर्मली बोल देगा कि ये 2016 का जो कैलेंडर है ये कब रिपीट होने वाला है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इस तरीके से सवाल कैलेंडर से पूछे जाएंगे, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। दूसरा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आपके पास एक सिचुएशन होगी, उसमें से बताना होगा, आपको चूज करना होगा कि क्या डिसीजन सही रहेगा, कौन सी चीज फॉलो करेगी नहीं करेगी, या कोई कंडीशन देके बता देगा कि ये
एक कंडीशन है किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो रवि के पास इनमें से ये है, तो क्या उसका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस टाइप का पूरा होता है। और जो हमने आपको कोर्स प्रोवाइड किया उसमें ये सारी चीजें रखी हैं, हमने पूरा सिलेबस रखा है उसके अंदर। ये नहीं है कि सिर्फ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताए, नहीं, जो पूरा सिलेबस आपके यहाँ आएगा 50 के 50 मार्क्स का, वो हमने उसमें रखा है। और उसमें से ये मेन चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूं कि जो बच्चे हमारे कोर्स से भी नहीं जुड़े हुए तो उनको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये यहां पे चर्चा हो रही है, ठीक है भाई। दूसरा नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल में इन सब में क्या फर्क है, वैसे तो ये जो एनालॉजी वगैरह है ओड वन आउट है, ये नॉन वर्बल का भी हिस्सा हो सकती है, ठीक है। तो नॉन वर्बल में क्या होता है आपको कि पिक्चर और डायग्राम का यूज करके कोई सिचुएशन दी होगी, उसमें से ओड वन आउट पूछ सकता है आपसे, ठीक है, तो उनका प्रयोग करके जो बना जाता है, ये भी हमारे सिलेबस में भी है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4-5 सवाल यहां से जरूर पूछेगा हो, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनको कैसे प्रिपेयर करना है, इसी सीरीज में प्रिपेयर करिए, ठीक है। सबसे पहले आप अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़िए, फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़िए, एनालॉजी ओड वन आउट। आपको लगेगा कि बार बार सेम चीजें रिपीट हो रही है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले डायरेक्शन उठा ली, उसके बाद कोई एक ऐसा टॉपिक उठा लिया जो उससे रिलेट ही नहीं करता। अगर रिलेट करके पढ़ोगे, बहुत सारे बच्चों का यह सवाल भी होता है कि एक टॉपिक मैंने पढ़ा, जैसे दूसरा टॉपिक पढ़ना शुरू किया, पिछले वाला दिमाग से साफ हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आप एक तो कंसेप्ट को नहीं पढ़ रहे, आप नंबर ऑफ टाइप पढ़ के उसको रट जा रहे हो। हमेशा कंसेप्चुअल पढ़िए चीजों को, और छोटे छोटे नोट्स भी बनाइए। जैसे कैलेंडर है तो उसमें लिख लो कि इस जब भी आपको डे बताना हो तो इस तरीके से हम जो चीजें हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। फैमिली ट्री है तो फैमिली ट्री में जनरेशन गैप कैसे रखते हैं, जो जिसका जनरेशन ऊपर होगी वो किस में आएगा, और जेंडर का ध्यान कैसे रखते हैं, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपको लॉजिक पता हो कि ये लॉजिक लग सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा चीजों को एक तो कंसेप्चुअली पढ़ना है और एक इस सीरीज में पढ़ना है, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है पूरा का पूरा। चलो, तो हाउ टू प्रिपेयर में मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले तो आपका कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा ना, आपको पता ही नहीं है कि आपका सिलेबस क्या है, उस अकॉर्डिंग आप रेलिवेंट चीजों को चूज करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इरेलीवेंट चीजों को पढ़ते हो तो उस पर एनर्जी मत वेस्ट करिए। सबसे पहले कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद पढ़िए। रटना नहीं है कभी भी, कंसेप्ट समझिए। हर एक चीज का कंसेप्ट होता है। कैलेंडर में भी कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि डायरेक्ट एक ट्रिक पे चले जाते हैं, नहीं, बहुत बेसिक से समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक पॉइंट अगर आपको पता होगा तो ट्रिक तो दिमाग से निकल सकती है कभी, लेकिन कंसेप्ट नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं। स्पीड का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि स्पीड भी एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। आप कम टाइम में अगर ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे तो वो निश्चित रूप से आपकी सफलता का हिस्सा बनने वाला है, ठीक है भाई। तो ये 3-4 चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। कंटेंट पे काम करिए, किसी रटिए मत, कंसेप्ट पे काम करिए, और स्पीड पे भी साथ के साथ आपको जरूर काम करना है, ठीक है भाई। चलिए, तो एट द एंड फिर से बता देता हूं कि ये जो सारी चीजें मैंने आज के सेशन में बताई है, ये सब आपको इस मास्टर कोर्स के अंदर मिल जाएंगी भाई। अगर आप सिल्वर पैकेज लेंगे तो टीयर 1 की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप गोल्ड पैकेज लेते हैं तो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अर्ली 15 कोड है जिसका यूज करके आपको इस कोर्स के ऊपर 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाइए और फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भाई सेशन से जुड़ने के लिए। अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।